चलो आगे देखो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य का इतिहास। हम बात करें मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ। किसने किया जी? बृहद्रथ है। मगध साम्राज्य एक बहुत विशाल क्या था, बहुत बड़ा क्या था, एक क्षेत्रफल वाला साम्राज्य था मगध साम्राज्य। और मगध में एक नए वंश की स्थापना किया गया था। उस वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। ठीक। तो मगध साम्राज्य क्या था? बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था। क्या था? बहुत ही विशाल साम्राज्य था। अगर बात की जाए 16 महाजनपदों में सबसे जो प्रमुख कौन था साम्राज्य था? कौन था वो? मगध साम्राज्य था। ध्यान रखना इस चीज। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, पावरफुल साम्राज्य था। कौन था? कौन था? मगध साम्राज्य। और इससे पहले बात की जाए सबसे पहले कौन साम्राज्य था? वो चलता था कौशल। कौन सा था? कौशल। ठीक, जो अयोध्या साइड पड़ता था। ठीक। अब यहां हो जाए से तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हरा करके इन्होंने क्या किया था? एक नए वंश की स्थापना की। इसको नाम क्या है? हर्यक वंश। तो हर्यक पूछा गया है हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बना। कौन बना? बिंबिसार। अब देखो इधर, जिस प्रकार तुम लोग जानते होगे, अगर हम बात करें मुगल काल में, तुम लोग मुगल काल, तो मुगल काल में जो अकबर था उसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके विस्तार किए थे। उसी प्रकार से ये बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। सुनो पहले ध्यान से, लिखना मत पकड़ो। ये जो बिंबिसार था बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने अपने समाज का विस्तार करना शुरू किया और अपने समाज विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे बहुत खतरनाक तरीका अपनाया, वैवाहिक संबंध। क्या किया जी? सुनो, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने क्या किया? अपने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। जो आसपास के जिन इलाकों को मानो नहीं जीत पा रहा, तो उसने क्या किया? वहां उनकी बहन से क्या कर लिया? क्या कर लिया? शादी कर लिया। और शादी करके अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। किसने? बिंबिसार ने। इसने 3 फेमस शादी की थी। पहला क्या था? यहां लिखा हुआ है ना, वैवाहिक संबंध के माध्यम से क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। जो 3 फेमस शादी, पहला कौन था? इसने राजकुमारी महाकोशला देवी से शादी किया। सोचो, राजकुमारी है और शादी कौन? नाम क्या उनका? महाकोशला देवी। और महाकोशला देवी शादी करके काशी को क्या किया? अपने समाज में मिला लिया। दहेज में मिला। क्या में? दहेज में। और ध्यान सुनना चीज, दहेज प्रथा की स्टार्टिंग जो किया गया यहीं से होता है। यहीं से। कब से? बिंबिसार के शासन काल से। क्योंकि जब महाकोशला देवी की शादी इनके साथ होती है तो काशी इनको दहेज मिला था। किसे मिला था? दहेज में। ठीक। तो काशी इनको दहेज मिला। एक जनपद था, महाजनपद था उस समय, 16 महाजनपदों में। एक समाज मिल गए। अगला शादी कैसे की है? राजकुमारी देवी चेलना। कहीं चेलना लिखा, कहीं चेलना लिखा गया है। तो राजकुमारी चेलना से शादी की है। कौन सा राज्य मिला? कौन सा? लिच्छवी यानी वैशाली। कौन सा मिला? वैशाली। बिहार साइड पड़ता है वैशाली शायद। ठीक। तो वहां का समाज इनको मिल गया। सोचो, ये मिल गया। बड़े बड़े समाज है सब। ठीक। अगला क्या है? राजकुमारी 6 शादी की है तो पंजाब वाला पूरा इलाका किनका हो गया? इनका हो गया। सोचो, सब बड़े बड़े साम्राज्य हैं। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने समाज विस्तार अशोक की तरह क्या किया? बहुत भयानक कर लिया। किसने कर लिया? बिंबिसार ने। जिस प्रकार से मौर्य वंश ने कौन किया था? अशोक ने पूरे भारत पर क्या किया था? पूरा कब्जा कर लिया था। उसी प्रकार से भी क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने समाज विस्तार करने से उन्होंने शुरू किया। अब हुआ क्या? इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, किसकी? बिंबिसार की। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कहां थी? गिरिवस थी। कहां थी? गिरिवस थी। इन्होंने अपनी राजधानी चेंज किया और क्या बनाया? राजगृह बनाया। बिहार पड़ता है। ठीक, समझो ना। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया? गिरिवस को चेंज कर कहां बनाया जी? राजगृह बनाया। आगे देखो इधर, अंग का सेनापति बिंबिसार ने अंग, ये भी क्या था? एक महाजनपद था। अंग, मगध, काशी, कौशल, वध सब क्या थे? महाजनपद थे। इन्होंने अंग महाजनपद पर आक्रमण किया और अंग महाजनपद पूरा जीत लिया। और अंग महाजनपद का जो सेनापति था, यानी ठीक, वो बना दिया अपने बेटे। किसने बना दिया? अपने बेटा। इससे बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु था। ध्यान सुनना चीज को। बिंबिसार ने
अंग महाजनपद पर आक्रमण किया और अंग महाजनपद पर आक्रमण करके उसको क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां का राजा कह सकते हो, वहां का सेनापति कह सकते हो। किसको बना दिया? अपने बेटे यानी अजातु शत्रु बना दिया, अजातु शत्रु, ठीक बना दिया। हम वहां क्या बना दिया? सेनापति बना, राजा बना दिया। किसने बना दिया? बिंबिसार ने। अब आगे देखो हुआ क्या था, जो अवंती, ये अवंती ये महाजनपद आता था। अवंती, अवंती भी क्या था? एक महाजनपद था। ये अवंती पर जितना इनके बस की बात नहीं थी। किसके बस की बात नहीं थी? बिंबिसार के। अवंती जो राजा थे प्रद्योत, क्या नाम था उनका? प्रद्योत। वो अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी के आसपास के राजाओं को परेशान भी नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा था? राजा कौन? प्रद्योत। राजा प्रद्योत अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे और न तो आसपास राजाओं को परेशान करते थे, लेकिन इनका जो साम्राज्य था ये क्या थे? बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। कौन थे? राजा प्रद्योत। तो राजा प्रद्योत को हराना क्या था? मुमकिन नहीं था। अभी सोच रहे थे कि अवंती भी हमारे क्या जाए? अंडर में आ जाए। क्या जाए? अंडर में आ जाए। कौन सोच रहा था? बिंबिसार। ऐसा होना मुमकिन नहीं था। तो खतरनाक शासक ये भी थे। कौन थे? अवंती राजा। कौन? प्रद्योत। तो इन्होंने एक कूटनीति बनाया। कलाकार व्यक्ति है एक बिंबिसार, कूटनीति बनाया। राजा तो भाई दिमाग तो राजा करेगा, तो कूटनीति बना। देखो यहां पर क्या हुआ, राजा प्रद्योत को एक रोग हो गया। उस रोग का नाम था पांडु रोग। उसी को कहते हैं पीलिया, ज्वाइंडिस। क्या बोलते हैं? ज्वाइंडिस। ठीक, इनको हो गया पीलिया। जब इनको पीलिया रोग हो गया तो राजा प्रद्योत का उस पीलिया रोग को कोई क्या कर रहा था? खत्म नहीं कर पाया। वो मरने के कगार पर आ गए थे। जो उनके यहां वैद्य थे, जो चिकित्सक थे, बोलते क्या हो गए? एक कुछ टाइम को क्या मेहमान है, मर जाएंगे। कौन मर जाएंगे? राजा प्रद्योत। बस इसी टाइम के जिन्होंने क्या किया? अवसर उठाया। किसने उठाया? बिंबिसार ने लाभ उठाया। और लाभ उठा करके इन्हीं दरबार में एक आम्रपाली नाम की क्या थी? वैश्या थी। कौन थी? वैश्या। इन्होंने, बिंबिसार ने उससे भी शादी कर लिया था और शादी करके उससे एक लड़का पैदा। उसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था? जीवक। और जीवक जो था इनका लड़का ही था। बिंबिसार का यानी, बिंबिसार का लड़का यानी किसका लड़का था? आम्रपाली का। ठीक, आम्रपाली का लड़का कौन है? जीवक है। और जीवक क्या था? ये बहुत बड़ा क्या था? वैद्य था। क्या था? वैद्य था। अब जैसे मालूम चल रहा कि प्रद्योत क्या है, पीलिया से परेशान है, तो जीवक को कहां भेज दिया? प्रद्योत के दरबार में भेज दिया। और प्रद्योत ने कुछ दिनों में, तो किसने? जीवक ने कुछ दिनों में प्रद्योत क्या किया? ठीक कर दिया। और प्रद्योत क्या हो गए? ठीक हो गए। जब ठीक खुश हुए और इन दोनों क्या हो गई? मित्रता हो गई। राज्य भले ना आए कि बताओ, अब दोनों क्या हो गए? अलग अलग थे, ठीक शत्रु थे, अब क्या बन गए? फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए। अब बताओ जब दोस्त बन गए तो राज हमारा प्रतिभाशाली नहीं बनेगा, तो हमारा राज्य क्या हो गया? उनका राज्य क्या हो गया? और प्रतिभाशाली हो गया। तो दोनों फ्रेंड बन गए। कौन बन गए? राजा प्रद्योत और बिंबिसार। मान लो ये भी क्या हो गया? इनका एक समाज हो गया। और ध्यान सुनना चीज, जब तुम लोग जानते भी होगे बिंबिसार के समकालीन ही कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। जानते भी होगे तुम लोग, बिंबिसार के समकालीन महात्मा बुद्ध थे। और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए, क्या के लिए? उनको, उनकी सेवा के लिए किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक भेजा था। राजवैद्य जीवक भेजा था उनकी सेवा करने के लिए। किसको? अपने बेटे किसको जी? जीवक को। ये ध्यान रखना, ठीक। इसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। और ध्यान रखना, बिंबिसार के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या दिए गए? उपदेश दिए गए थे। क्यों? जो बिंबिसार था स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन जो इसकी पत्नी थी महासायद महाकुशला थी, वो क्या थी? इनके ससुराल पक्ष वाले वो क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इनकी पत्नी ने बोला कि बौद्ध धर्म छोड़ दी, क्या अपना लीजिए? जैन धर्म छोड़ ली, अपना लीजिए। इसलिए इनमें क्या होता है? एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या अनुयायी हो गए थे। कौन हो गए थे? बिंबिसार। इन्हीं शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या दिए थे? क्या दिए गए थे? उपदेश दिए थे। इस शासनकाल में, बिंबिसार के शासन काल में। अब आगे सोचो, बिंबिसार ने मगध पर, यानी कह सकते हो हर्यक वंश पर, पूरे मगध समाज पर 1-2 वर्षों तक नहीं 52 वर्षों तक क्या शासन किया था? 52 वर्षों तक। आज तक पूरे इतिहास में
अकबर भी फसन किया ना, तो अकबर भी फसन किया था शायद 48 से 50 तक किया था, और औरंगजेब ने 49 वर्षों तक फसन किया था, 49 वर्ष तक। इसने पूरे इतिहास में आज तक ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ, इसने पूरे इतिहास में 52 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया। किसने किया था? बिम्बिसार ने। यानी मगध पर बिम्बिसार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मगध पर बिम्बिसार ने कितने वर्षों शासन किया? कितने वर्षों तक? 52 वर्ष तक लगातार। आप बताओ, सोचो 52 वर्ष हो चुका है। स्टार्टिंग में भी तो पैदा हुआ तुरंत ही रतना में होगा, 15 साल बाद 20 साल बाद बना होगा, मान लो, मोटा मोटा मान लो। सोचो अब इसकी आयु मान लो हो चुकी है 65-70 वर्ष, अभी क्या बना हुआ है? राजा बना हुआ है। इसका बेटा परेशान है। कौन परेशान है? अजातशत्रु। कह रहा है पप्पा गद्दी से उतर जाएंगे, राजा हम बन जाए। पप्पा कहे नहीं, अभी राजा हम बने रहेंगे, अभी हम राजा और दिन तक रहेंगे। ठीक है बाबा, रहो तुम रहो। तो क्या किसे जानते हो? बोला इसने हम राजा बनने दीजिए, हमारे कुछ ख्वाहिशें 25-30 तक हम हो गए हैं। कहा नहीं फिर तुम थमे रहो, ठीक। अभी माना नहीं, तो बेटौना गया। कौन गया? अजातशत्रु। लिया भाला, भोग दिया। भाला तू भोग दिया, मतलब भोग दिया, चला गया। ही कौन चला गया? विशाल चला गया। जब मर गया तो अब राजा कौन बनेगा? अजातशत्रु। ध्यान रखना, इसीलिए अजातशत्रु को हम लोग कहते हैं क्या? पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। और इतिहास में कहीं कहीं भी लिखा गया है, जो बिम्बिसार था इसने 500 शादियां की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। समझते हो? मैं ऐसे से बता हुए हैं। तो बेटवा कहा ठीक है बच्चा, बहुत तू शादी को कर लिया, तुम जीवन विराट कर, इधर आप हो, ठीक। अब गद्दी कौन बैठ गया? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु गद्दी बैठा, अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु कहां बैठा? गद्दी पर बैठा, ठीक। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? हिंदी में लिखवाएगा ना, शत्रुओं का नाश करने वाला। और ध्यान रखना, अजातशत्रु को हम लोग कुड़िक के नाम से क्या करते हैं? पुकारते हैं, कुड़िक, कुड़िक। आगे, अजातशत्रु के शासन काल में पहली क्या होती? बौद्ध संगीति हुई। क्या होती? बौद्ध संगीति। पूछा गया है पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु। आगे, आयोजन मतलब होते हैं ना, बहुत बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञ। तो तुम लोग जानते हो राम के समय क्या होता था? घोड़ा छोड़, उसके मुंह कहते क्या थे? अश्वमेध यज्ञ। जहां तक घोड़ा चला गया ना, अपना समाज क्या हो गया? पूरा वहां तक फैल गया, वह हो गया। ऐसे होता था अश्वमेध यज्ञ। जहां तक घोड़ा दौड़ चला गया, वो पूरा समाज क्या हो गया? अपना हो गया। ऐसे होता था। आगे यहां देखो, इसने पहली बार युद्ध में रथ मूसल था महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। सोचो, तुम लोग जानते होंगे मुगल वंश में बाबर ने पहली बार जब इब्राहिम लोदी को अपनी दुनिया में हराया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हराया था, उसने पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? तोपों का। उसी प्रकार से अजातशत्रु ने पहली बार अपने युद्ध में रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। ये होता क्या रथ मूसल? तो लोग बाहुबली मूवी देखे हो? बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव होता है, जब भल्लाल देव चलता है युद्ध में, अगवा देते रथों पर लगाता मशीन, बालता रहता है, काटता रहता है, वो वाला मशीन लगाई, उसे लोग कहते हैं क्या? रथ मूसल। आगे मशीन लगी होती थी, वो काटता रहता था ना, वही क्या था? रथ मूसल। ऐसे खतरनाक यंत्र का प्रयोग किए थे तुमने युद्ध में। अगला क्या था? महाशिला कंटक। और तुम लोग देखे होंगे जब वो बाहुबली, अब अंदर में क्या है? सब अंदर पूरा पैक हो गए रहे। अब तुम लोग लास्ट का सीन देखे होंगे, वो लोग पेड़ों पत्थर बांध करके वहां से क्या हो गए थे? अंदर चले गए थे। तो वही चीज क्या था? महाशिला कंटक। पत्थर बांधते क्या, बड़ा बड़ा पत्थर गोला होता था, उसको मशीन से फेंकते थे, और जहां गिरा एक मिनट नहीं 10 मिनट चले गए, ठीक। एक काटने वाला यंत्र था, ये क्या था? पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। एक काटने वाला यंत्र, बोटी ले घूम रहा है। सब्जी काटते हो ना, मशीन होती है ना, वो काटता था। ये क्या करता था? पत्थर फेंकता था। हैदराबाद पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर गया, तुम क्या हो जाओगे? चले जाओगे वहीं पर। 50 किलो गिर गया, 25 किलो का। इतना महाशिला कंटक। आगे,
इसके मंत्री का नाम क्या था? वर्षाकर। क्या नाम था? वर्षाकर। इसकी सहायता से क्या किया था? वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। तो अजात शत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वर्षाकर। और इसी सहायता से क्या की थी? वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। आगे अजात शत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर उसकी पुत्री वज्रस क्या किया था? विवाह कर लिया था। ठीक, कौन नाम था उसका? वजीरा। ये भी राजकुमारी थी, सही लिखा ना? हाँ ठीक। भैया सब शादी विवाह यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। किधर हो रहा है? मगध वंश में। ठीक, आगे इधर अब हुआ क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये भी 31-32 वर्ष क्या कर चुके हैं? शासन कर चुके। कौन कर चुका है? अजात शत्रु। इनके पास इनके बेटवा पहुंचा, पप्पा उतर जाइए आप, बहुत हो गया, बहुत फर्क कर लिए। यह कहेंगे अभी थमे रही वो, अभी तुम थमे रहो। ठीक कहा? ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जैसे तुम क्यों जब वो करेंगे। ठीक, अब इसने क्या किया? ये तो घोपा था अपने बाप को भाला। कौन घोपा था? अजातशत्रु शत्रु। ये सोया हुआ था, जाग घोप दिया चाकू। कौन घोप दिया? उदाई। ये भाले घोपाई क्या घोप दिया? चाकू मारा। क्या चाकू? चला गया। कौन चला गया? अजातशत्रु चला गया। ठीक, इसीलिए पूछा गया इतिहास में, किस वंश को पितृहत्या वंश के नाम से जानते हैं? हर्यक वंश को। ध्यान है ना? या मगध वंश बोल दो, मगध साम्राज्य को। क्योंकि हर मिला अपनी गद्दी प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है? अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठ रहा है। गद्दी प्राप्ति। अरे भैया, बाप मरेगा तो कौन गद्दी बैठेगा? बेटो ही बैठेगा। यहाँ पर भैया सब मार गए पहले ही। ठीक, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा? पितृ हत्या वंश पड़ा। क्योंकि हर लड़के ने अपने बाप क्या किया था? मारकर गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक, तो आगे गद्दी कौन बैठेगा? उदाहीन। उदाहीन। इसने अपने पिता की क्या किया? हत्या कर दिया, और करके क्या किया? बस गद्दी प्राप्त की। इसलिए इस वंश को हम लोग कहते क्या है? पितृहत्या वंश कहते हैं। तो हर्यक वंश को इतिहास में किस नाम जाना जाता है? पितृहत्या वंश के नाम से। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे इसने अपने राजधानी राजगिरी को, बताओ राजधानी क्या बनी? तो पहले गिरिबल थी, फिर क्या बनी थी? यानी बताओ, इंडिया की राजधानी, भारत की राजधानी 1912 से क्या बनी हुई है? दिल्ली बनी हुई है। अभी चेंज हुई है? हमको लगता है जीवन कभी चेंज नहीं होगी। अभी भी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। 1912 से बनी हुई है और चेंज कभी नहीं होगी। उसी प्रकार से राजधानी क्यों थी? हमेशा बदलती रहती थी उस टाइम में। आगे देखो यार, इसने अपनी राजधानी कहां बनी थी? राजगिरी को दल कहां बनाया? पाटलिपुत्र में। ये बिहार से साथ पड़ता है। ठीक, आगे उदयन के बाद उसका पुत्र कौन बना? नागदशक गद्दी बैठा, परंतु अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य था बेचारा। मतलब योग शासक क्या था? योग शासक नहीं था। कौन नहीं था? नागदशक। ठीक, फिर नागदशक जब अयोग्य नहीं था तो इसकी हत्या किसने कर दिया? शिशुनाग ने। इसके सेनापति शिशुनाग ने क्या किया? इसको मार दिया। और मार करके इसने हर्यक वंश पर एक नए वंश की स्थापना, उसका नाम क्या था? शिशुनाग वंश। अब हर्यक वंश खत्म हो गया, अब कौन सा आ गया? शिशुनाग वंश। बहुत दिनों तक लोग राज नहीं की, बस छोटे बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम तक, 10 साल 20 साल 25 साल तक सुन क्या किया? शासन किया। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन जी? नंदी वर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदी वर्धन। जो मेन प्रश्न आते मैंने सब लिखा हुआ है। आगे आगे आओगे, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को हरा करके, मार करके महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना किया, जिसको लोग कहते क्या है? नंद वंश। कहते हैं नंद वंश। और नंद पूछा गया है कि नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने। इसने सर्व क्या? छत्रांतक की उपाधि धारण की, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या? क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। किसने? महापद्म नंद ने। ठीक, इसने कलिंग जीत कर क्या किया? एकरार की उपाधि धारण की। कलिंग जीत लिया इसने और जीन सेन की मूर्ति को वहां को ला करके मगध में स्थापित कर दिया। तो लोग जानते हो, जब मोहम्मद
महमूद गजनवी कौन जी? महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहां के जो क्या थे मंदिर के कुछ जो आगे के दरवाजे थे उसको वहां उखाड़ करके अपने क्या के देश में चला गया था। क्यों? उसमें बहुत सारी क्या थी, हीरे मोतियां जड़ी क्या सब लगाई गई थी उस टाइम में। उसी प्रकार से जब महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां पर क्या था, एक जिनसेन की फेमस मूर्ति थी, उसको वहां उखड़वा करके क्या लिया, ला के मगध में क्या किया, स्थापित करवा दिया। अच्छा ये प्रश्न उठता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके कलिंग, तो लोग जानते हो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर किसने आक्रमण किया था? अशोक ने। अरे भैया 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर किसने आक्रमण किया? अशोक ने। फिर यहां पर आ गया आक्रमण, कलिंग पर किसने आक्रमण किया? महापद्म नंद ने। तो प्रश्न उठता कलिंग है कहां? कलिंग पड़ता उड़ीसा राज्य में। कहां पड़ता? उड़ीसा राज्य में। अच्छा, आक्रमण क्यों करते थे लोग यहां पर? आक्रमण करने का रीजन ये था, कलिंग एक बहुत बड़ा क्या था, जंगल था, क्या था, जंगली एरिया था। उस जंगली एरिया में लोगों को अधिक मात्रा में हाथी मिल जाते थे, हाथी वगैरह युद्ध के लिए क्या मिल जाते थे, युद्ध के लिए लड़ने के लिए हाथी मिल गए। और सारे वहां बहुत सारी क्या थी, मंदिर वगैरह थे बहुत ज्यादा मात्रा में। कहां पर? कलिंग वाले क्षेत्र में। इसलिए वहां पर अधिकतर जो राजा होते थे वहीं पर आक्रमण करते थे। हाँ, जितना हाथी रहे उतना क्या रहेगा, फायदा रहेगा। ठीक, आगे देखो इधर, इसलिए आक्रमण किया। फिर क्या हुआ, इसे परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा गया? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहता है। आगे, इसने एक राट एवं क्या एक छत्र की उपाधि धारण किया। किसने किया था? महापद्म नंद ने। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया। अब देखो यार, नंद वंश का, ये नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश का जो अंतिम राजा कौन है? घना नंद। अगर बात की जाए पूरे नंद वंश में सबसे खराब, सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर शासक कौन था? घनानंद। कहीं के लिखेगा धनानंद, धना धा कहीं लिखे घनानंद। ठीक, तो क्या था, इसने नंद वंश का क्या था, नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। और यह बहुत क्या था, क्रूर शासक था। क्या था? क्रूर शासक। तो वैसे हम मौर्य वंश पढ़ाए हैं, बता भी चुके हैं कि मगध साम्राज्य पर उस टाइम में पूरा जो अधिपत्य था किसका था? घनानंद का था, घनानंद का। उसने क्या किया था, अपने साम्राज्य में किसानों के ऊपर जो कर वृद्धि था क्या किया, बहुत बढ़ा दिया। 50% से ज्यादा कर लेता था। पैदावार 10 किलो, 5 किलो किसको दो तुम? राजा को दो। समझे हमारी बात? अगर पैदावार 25 किलो हो रहा है तो 50 किलो हो रहा है तो 25 किलो किसको दे दो तुम? राजा को। और 25 किलो रखो तुम, खाओ पियो, अपना जीवन यापन करो। ये सही था? बहुत ज्यादा कर में वृद्धि कर दिया। किसने कर दिया था? घनानंद ने। और अपने आसपास के क्षेत्र में जो घर में लोगों के हीरे जवाहरात सोने रुपए सब रखे हुए थे, सब वहां से लेकर क्या किया, अपने समाज में एकत्रित करना शुरू किया। और इसका पूरा राजकोष क्या हुआ, सोने से हीरे से जवाहरात भर गए। और हुआ क्या, इसी शासनकाल में मेसिडोनिया, कहा गई मेसिडोनिया शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। और सिकंदर ने आक्रमण कर दिया सिंध वाले प्रांत पर। कहां पर? सिंध वाले प्रांत पर। बताया था ना, सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक, अब जब सिकंदर आया, जब सिकंदर आक्रमण किया तो उस समय मगध वाले साम्राज्य वाले इलाके में मैंने बताया था एक चणक नामक व्यक्ति। कौन था? चणक नामक व्यक्ति। चणक, चाणक नहीं, चणक, चणक, चणक नहीं, चणक। चणक नामक व्यक्ति ने बोला, एक के पास गए। किसके पास गए? किसके पास गए? घनानंद के पास गए। बोले कि अपने उस वाले प्रांत पर, उत्तरी प्रांत पर किसका कब्जा हो चुका है? किसका? सिकंदर का। अपने समाज को आप बचाइए, उसको क्या किया, उसका सामना कीजिए। तो घनानंद क्या किया, बहुत क्रूर था, निर्दयी शासक था। उसने उनका क्या किया, उसने कहा बस अपने समाज पर क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, धर्म लड़ने नहीं जाएंगे। और चणक को लगा अगर सिकंदर इधर आक्रमण कर देगा पूरा हमारा समाज क्या हो जाएगा,
वह तहस नहस हो जाएगा। ठीक, तो अब चाणक्य योजना बनाने लगे कि कैसे इसको क्या किया जाए, इसको हराया जाए। फिर जो योजना बना रहे थे अपने मंत्री के साथ, अपने फ्रेंड के साथ हमें बना रहे थे, कौन, चाणक्य, वह योजना किसको मालूम चल जाता है, घनानंद को, और आगे राव उसको बता देता है। उसका मंत्री किसको बता दिया, घनानंद को बता दिया। और अगले दिन क्या किया गया, चाणक्य का मूड़ी काट करके चौराहे पर अटका दिया गया। और चाणक्य के एक बेटे थे, उनका नाम क्या था, चाणक्य। चाणक्य के बेटे नाम क्या था, चाणक्य। और चाणक्य ने अपने पिता की लाश को कहां पर ले गए, गंगा नदी किनारे, वहां ले जाकर के कसम खाए कि जब तक मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं, और कोई भी वस्तु, पकाई हुई वस्तु मैं खाऊंगा नहीं। फिर बाद में कौन मिला, बाद में मिले चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने क्या किया था, घनानंद पर आक्रमण किया और घनानंद को हरा दिया। और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना, जिसका नाम क्या था, मौर्य वंश। ठीक है, तो वही बात यहां पर है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। यह बहुत क्या था, कुरु शासक था। यह शासक सिकंदर क्या था, समकालीन था। इसी समय कब, 326, कब जी, 326 में मेसिडोनी शासक के समय सिकंदर ने क्या किया, आक्रमण किया। सिकंदर सेना तो आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर सेना को पहला आक्रमण किसके साथ करना पड़ा था, किसके साथ हुआ था, फिलाडेल्फिया के युद्ध। ये उसको कहते हैं हाईडे स्पीड का युद्ध, बिस्तता का युद्ध। लगा गया था, बिस्तर नदी किनारे लगा गया था, इसे उसका नाम क्या था, पड़ा था हाईडे स्पीड या बिस्तर का युद्ध पड़ा था। सिकंदर सेना वहां पर क्या हो गई, एकदम बुरी तरह परास्त हो, जीत तो गई सिकंदर सेना। सिकंदर की सेना ने पोरस को हरा तो दिया, लेकिन सिकंदर सेना क्या हो गई थी, बहुत ही थक गई थी। और थका होने की वजह से सिकंदर की सेना ने क्या किया था, रावी नदी को पार करने से मना कर दिया। अगर रावी नदी पार किया होता, रावी था ब्यास नदी, मना कर दिया। अगर पार किया होता तो घनानंद और सिकंदर बीच क्या होता, भयानक युद्ध होता, क्योंकि उसकी सेना थक चुकी थी। इस बार सिकंदर क्या होता, लौट के चला जाता है, चला गया मेसिडोनिया, चला गया, लौट के चला गया। उसने अपने सेनापतियों को भारत पर जो विजित प्रांत, जो प्रांत क्या जीते थे, उसे छोड़ करके चला गया। कौन चला गया, सिकंदर। और अपने किसको दे दिया, तुम लोग जानते हो, सेल्यूकस निकेटर को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहला युद्ध हुआ था 305 में, किसके बीच हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर जब हारने लगा, अपनी पुत्री, उसका नाम क्या था, कार्नेलिया हेलेना, लाख बिचौन खड़ी कर दिया, खड़ा कर दिया। जब खड़ा किया तो कार्नेलिया हेलेना क्या थी उस समय, विश्व सुंदरी थी। देखते ही मान कहा सब बंद करो, बंद करो सब, लड़ाई बंद, पहले शादी कर ले। ठीक, संधि हुई, फिर शादी हुई, फिर सास जो बन गए अपना ससुर नदी। ठीक, ये सब था आगे। कितना देखो, पूछा आता है, बताओ समझ में आया तो ना, किसी कोई डाउट नहीं। ठीक, अब यहां ध्यान समझो, पूछा आता है मगध साम्राज्य पर किन किन राजवंशों का शासन हुआ था। 7 राज, कितने जी, 7 राजवंशों का। पहला कौन था, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक। नाम नहीं लिखा मैंने आगे। नागदशक के बाद, यानी हर्यक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को मार करके गुजरात टहलने के लिए मार्निंग वॉक पर गया। कहां गया था, मार्निंग वॉक पर गया था। और जब मार्निंग वॉक पर टहल रहा था तो महापदन नंदन ढूंढ रहे थे, लाए उसको झाड़ी ले गए, मार दिया, चला गया। खत्म। मार्निंग वॉक करने गए थे, मार्निंग वॉक। इधर बड़ा सोच समझ कर मॉर्निंग वॉक करने जाया करो। आगे तो नंदवंश का शासक कौन हो, महापदम नंद। और नंदवंश का अंतिम कौन था, अंतिम राजा घनानंद। अब घनानंद किसने मार दिया, किस वंश की स्थापना किए। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, कुणाल। पूरा बोल पढ़ा चुका। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त
मोर। फिर गद्दी कौन बैठा? बिंदुसार। एक बिंबिसार है, वो बिंदुसार है। बिंदुसार बाद कौन बैठा था? अशोक। अशोक के पुत्र कौन था? कुणाल। बताया था ना। आगे एक प्रश्न थोड़ा जानो, यहां पर सबसे मेन क्या चीज है, प्रश्न उठता है कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था? रीजन क्या था उसका? अरे भैया 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में सबसे फेमस साम्राज्य एक क्यों हुआ? रीजन क्या था? ध्यान समझो इधर। मगध साम्राज्य के, अच्छा मगध समाज पड़ता कहां है? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार साइड में, ठीक, बिहार में पड़ता है। रीजन क्या था इसका फेमस होने का? जो मगध समाज था ना, यह गंगा नदी है, वहां पर गंगा और एक नदी और है, उसके संगम तट पर था। मान लो क्या है? ये नदी है, यहां देखो, ध्यान सुनो, ध्यान, ये नदी है, दोनों दिमाग में रही है। हेया है, समझो, हेया हेया। अब इधर से कौन आक्रमण कर पाएंगे, इधर से कौन आक्रमण कर पाएंगे? दो ओर से क्या सेफ्टी है, दो ओर से सेफ्टी है। उधर पूरा पहाड़ी एरिया था, क्या था? पूरा पहाड़ी क्या था? एरिया था। इधर से नदी है, इधर भी क्या है? नदी। इधर पूरा क्या है? पहाड़ी एरिया है। अब बताओ कोई राजा इस पर आक्रमण कर पाएगा? अब कई कई क्या थे इसके लिए बता दे। पहला जन क्या था, सुनो ध्यान से। विस्तृत उपजाऊ भूमि। अन्य महाजनपदों की अपेक्षा जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जो क्षेत्र था, यहां पर क्या थी? जो भूमि थी क्या थी? बहुत ही उपजाऊ थी। अब बताओ आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए होता? कपड़ा, मकान, रोटी, तीनों चीज यही मिल जाता था यहीं पर, ठीक। क्या भैया? अरे भैया खाने के तुमको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अन्न की पैदावार नदी की वजह से यहां पर क्या था? अन्न पैदावार बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी, सबसे लाभ प्रॉफिट था कि यहां पर, सुनो ध्यान से, धान की खेती, धान की रोपाई की पद्धति के निर्माण किसके फसल का, किस कौन समय हुआ था? किसमें? मगध साम्राज्य से स्टार्ट होता है, यानी हर्यक वंश से। धान की रोपाई किस वंश से स्टार्ट हुई थी? हर्यक वंश से। क्यों? भाई नदी किनारा है, यहां पर आराम से अपना धान खेती कर लो, पैदा हो जा रहा है। अगला क्या था? प्राकृतिक सुरक्षा। ये ऐसा क्षेत्र था ना, एक चारों तरफ क्या था? पहाड़ों से घिरा हुआ था। इधर पहाड़ों से क्या हुआ? घिरा हुआ है। अब कोई जब शासक आक्रमण करे, कोई राजा आक्रमण करेगा, तो पहले उसको किसे सामना करना पड़ेगा? पहाड़ करना पड़ेगा, तो अंदर जाओगे। हमने बताया तुमको उस दिन चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर कौन थी? महारानी पद्मावती, ठीक। वहां की क्या थी? बहुत बड़ी फेमस क्या थी? रानी थी। तुम सोचो चित्तौड़ में आके तुम जाओगे ना, जो उसका चित्तौड़ का मेन गेट है, पूरा चित्तौड़गढ़ का किला 13 किलोमीटर फैला हुआ है। उसका जो मेन गेट था, मेन गेट जो बना हुआ था ना, मेन गेट पर दरवाजे पर नुकीले दान लगाए गए थे, भाले नुमा क्या सांचे। क्यों? पहले के समय में जो राजा होते थे, वो पहले बताओ अंदर जाना है तो पहले क्या तोड़ना पड़ेगा? गेट तोड़ना पड़ेगा। तो गेटवा को तोड़ने के लिए करते क्या थे लोग? वहां पर हाथी को खड़ा कर देते थे। वो हाथी क्या करती थी? हाथी जब सूंड से मारती थी, गेटवा क्या होता? टूट जाता था। तो रानी पद्मावती ने क्या किया था? उस गेटवा पर लगवा दी, क्या नुकीले क्या लगवा दिए थे? भाले नुमा से चौक चौक लगवा दिए थे। क्यों? मतलब हाथी का अटैक करेगा, उसके कहां लगे? उस पर लगा होता लेप, लेप जहाज नुमा लेप लगा होता था। अगर हाथी उस पर अटैक करता ना, तो जहाज का था उसमें मर जाता था। लेकिन अकबर इतना कलाकार व्यक्ति था कि जब लगा कि उसके हाथी मर रहे हैं, उसने पहले क्या किया? गिटवा पर पहले खड़ा कर दिया ऊंट। उठवा खड़ा करने के बाद तो हाथी क्या किया? मरवाना, उसको क्या किया? पिटनवा शुरू किया। तब गेट तोड़ता था, ऐसे तोड़ता था गदावा अकबर। अकबर भी रानी पद्मावती पर वहां पर आक्रमण करता था। तो लोग बात सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने सुने हो, ऐसे लोग वहां पर आक्रमण किए थे। अकबर भी चित्तौड़गढ़ पर किले जीतने के लिए क्रम में कई बार वहां पर आक्रमण किए थे। कहां पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया था। ये तो बाद में आई है। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास तुम लोग पढ़ते हो, किसका पढ़ते हो? रानी पद्मावती पढ़ते हो ना, ये सब बात की बात है। सुनना आगे मुझे यहां पर आगे
खनिज संपदा की उपजाऊ क्या थी, यहां पर उपलब्धता थी। कहां पर जी, कहां पर, मगध साम्राज्य पर। ठीक। अरे भैया खिलजी वंश पहले आता है, फिर मुगल वंश बाद में आएगा। तो मुगल वंश के शासक अकबर ने भी कहां पर आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ पर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी और तुम लोग सुनते हो रानी पद्मावती, ये सब कहानी बहुत पहले की है। और मुगल वंश कब आया था, 1526 में आया था ना जी। ठीक। आगे देखो जान, तो खनिज संपदा की दृष्टि से क्या थी, यहां पर उपलब्धता थी, यानी लोहे में, लोहे की मात्रा अपार मात्रा में आती थी। क्या लोहे, मतलब लोहे मिल गए, तो औजार बनाने के लिए क्या थी, यहां पर सुविधा थी। बहुत मात्रा में औजार क्या बन जाते थे, औजार बन गए, भाले तलवार बहुत सारी मात्रा में बन जाते थे यहां से। ठीक। अगला क्या था, वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता, सबसे मेन यही था। इस क्षेत्र में, इस इलाके में बहुत अधिक मात्रा में हाथी क्या थे, हाथी मिल जाते थे। और हाथियों को सिखाया जाता, युद्ध का नीति हाथियों को सिखाया जाता। और हाथी क्या होते थे, युद्ध में अच्छे तरीके लड़ाई कर, कौन करते थे, हाथी। आगे क्या थी तो बता ही दिए, धान की रोपाई पद्धति का विकास हुआ था। ये पूरा क्या हुआ, मगध साम्राज्य का इतिहास हुआ। ठीक। किसी कोई डाउट हो तो डालो यहां तक। ठीक। सब आगे जानना हो गया, मेन नहीं इतना, उतार लो पूरा। ठीक है।